जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और 25वीं सहरी का रोज़ा हम रख चुके हैं, आप भी रख चुके होंगे। और आज की नशरियात बड़ा अहम टॉपिक था, नेकी कर दरिया में डाल और जैसा करेगा वैसा भरेगा। नाज़रीन किराम, कल से नातिया मुकाबले का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसका ग्रैंड फिनाले हम लोग 28 या 29 रमज़ान को करेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि चाँद कब होगा। अमूमन लग तो यही रहा है कि रोज़े 29 होंगे या 30 होंगे, ये तो परवरदिगार को पता। हम तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक दीनी मालूमात दे सकें, क्योंकि कल से नातिया मुकाबले का बाकायदा आगाज़ होगा और ज़िक्र सरकार की महफ़िल और नातिया मुकाबला, ये दो उन्वान और दो सेगमेंट लेके हम लोग मैदान अमल में आएंगे, जिसमें जीतने वालों के लिए कीमती इनामात होंगे और सर्टिफिकेट होंगे। तमाम बच्चों ने अपनी मेहनत का मुज़ाहरा किया, उन तमाम के लिए हम शील्ड्स उनको प्रोवाइड करेंगे। सरवत आपा, ये रमज़ान आपके लिए कैसा रहा बनिस्बत पिछले रमज़ान की? ये रमज़ान अल्लाह का शुक्र है अच्छा ही रहा पिछले रमज़ान की बनिस्बत। बस इस दफ़ा मेरी सेहत के हालात थोड़े ख़राब थे। वो नज़र आया हमें, आपकी तबीयत बहुत डिस्टर्ब रही। हाँ, जबकि मेरे ख्याल से आप 3-4 ट्रांजिशन कर रही हैं, बस ज़्यादा नहीं ली इस दफ़ा। नहीं इस दफ़ा मैं ज़्यादा ले ही नहीं रही, क्योंकि सेहत के अपने हालात देख कर करना चाहिए ना काम। और तारिक इस्माइल भाई, आपके रमज़ान कैसे रहे ये बताइएगा? रोज़े कैसे रहे? रोज़ा रखते हैं आप? जी 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 जी। रोज़ा कुशाई हुई है आपकी? नहीं, बचपने में नहीं हुआ है। नहीं हुई, रखेंगे तो होगी ना। माशाल्लाह से इतना अच्छा कलाम पढ़ते हैं आप, माशाल्लाह से रोज़े पूरे जाते हैं। इसमें तारिक इस्माइल भाई के रोज़े पूरे जा रहे हैं, और एक मेरे रोज़े पूरे जा रहे हैं और एक इनके पूरे जा रहे हैं रोज़े। और यही बात है कि रोज़े रखने चाहिए। एक महीना आता है और आप इसका भी अगर फ़ायदा ना उठाएं तो बहुत मुश्किल में आ जाता है इंसान, मुसलमान बड़ा मुश्किल में आ जाएगा। तारिक भाई, इतना अर्सा हो गया आप मुंसलिक है मेरे साथ, इस रमज़ान आपको कैसा लगा? माँ के जाने के बाद क्या देखते हैं आप? ये साल तो ऐसा रहा जैसा किसी साल ना रहा। हालात तो कदरे बेहतर रहे, लेकिन माँ की जो याद रही उसके बाद कोई काम करने में मज़ा नहीं आया मुझे। अल्लाह का करम है कि बस रमज़ान गुजर जा रहा है, पूरे रोज़े चल रहे हैं, बस इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ। माँ एक बड़ी अजीम हस्ती है, और माँ का चले जाना, बाप तो बाप होता है। और यकीन करें, जब मेरे वालिद साहब गए थे तो हम कम यतीम हुए थे, क्योंकि बड़े भाई थे ना संभालने वाले। लेकिन जब बड़े भाई गए, जब हमें एहसास यतीमी हुआ। बस बस परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ज़ैनब बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब, रमज़ान तो आते थे, पढ़ना पढ़ाना भी लगा रहता था आपका, लेकिन ये रमज़ान आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जैसा मैंने पहले बताया हुआ, ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और पहले तो घर में उठते थे, शायरी करते थे, सो जाते थे, सो के दिन गुजरते थे। और जब अयाम आते थे, अयाम अली आते थे, तो मजलिस वगैरह में लग जाते थे। लेकिन इस बार थोड़ी थकावट भी है, क्योंकि रोज़ाना इधर आना और ट्रांसमिशन करना लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है ये सारी चीज़ें करने में। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा है मेरा तो। यानी फैमिली जैसा माहौल, हाँ जी, एक फैमिली बन चुके हैं। घर जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली दिल ऐसा नहीं ही है। लगता घर जाते हैं तो। बस ये होता है सुबह उठे, बस ये हो जल्दी जल्दी टाइम गुजरे, ट्रांसमिशन में पहुंचे, अपने जैसे घर वालों के बीच में हम लोग आ गए, इस तरह का फील आता है यहाँ बहुत पे अच्छी आके। बात है। अलावा साहब, आप कम अरसा हुआ आपको हमें ज्वाइन किया, आपको कैसा लगता है यहाँ का एनवायरनमेंट और क्या देखते हैं आप? नहीं, मेरे लिए रमज़ान बहुत ही बाबरकत रहा, और बहुत ही मैं इसमें मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा, मोहम्मद आले मोहम्मद ने बहुत नवाजा। आपके साथ जुड़े और आपके पैनल में आए, और यकीनन आपसे आपके साथ एक भाइयों वाला ताल्लुक़ डेवलप हुआ। और मेरे लिए ये भी एक हैरत की बात है कि हम आपा को जब मैं छोटा था तो टीवी पे देखता था। आप भी छोटे थे? जी, उस वक्त टीवी वन, कितने छोटे थे आप? उस आप वक्त इतनी ये बड़ी थोड़ी है अमजद हमारी। साबरी साहब और उन साहब के साथ आती थी, तो मेरे लिए शर्फ है कि जिनको मैं देखता था टीवी पे, आज उन्हीं के साथ बैठा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये मुझे मेरे लिए बड़ा ये एक बहुत एजाज़ है अच्छी बात आपने कही कि जिनको हम टीवी पे देखा करते थे। आपा अक्सर टेलीविज़न पे जब रमज़ान ट्रांसमिशन अमजद साबरी साहब शहीद और उनके साथ होती थी, फरहान अली वारिस, और डिफरेंट चैनल्स पे हम देखते थे, आपा को सुनते थे, और आज आपा के सामने बैठे हुए। तो ये मेरे लिए बड़ा ही क्या कहते हैं खुश किस्मती है और अल्लाह का एहसान है। और आपस में हम वैसी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जो भी ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करता है वो यकीनन हमारे दिलों में जगह बना देता है।
आप बताइए, आप माशाल्लाह से हंसते बहुत प्यारे हैं, आपको कैसा लगा इस रमज़ान में आके? मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस मुंह के था पास और रखिए इसको ना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यही था कि सो के रोज़ा गुजरता था, अब ये कि यहाँ पे आके अच्छा, थकावट आप भी हो मुफ्ती रही टीवी चैनल्स पे आप गए, लेकिन यहाँ की इन्वायरमेंट मेट्रो वन न्यूज़ के बारे में क्या कहेंगे? है। मेट्रो वन न्यूज़ की इन्वायरमेंट बाकी चैनल से काफ़ी अच्छी है, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं। और क्या कहना चाहेंगे? और यही है कि अब थकावट हो गई है, अब दिल ये चाह रहा है कि यार रमज़ान जल्दी चला जाए तो हम ये कि अपनी थकावट दोबारा उतारें। भाई कैसा मुसलमान है भाई, लोग रमज़ान जाने पे रोएंगे और ये कह रहे हैं रमज़ान जल्दी चला जाए मैं अपनी थकावट उतारूंगा। अरे भाई कैसी बात हो रही है, रमज़ान तो अल्लाह पाक की नेमत है और आप कह रहे हो कि रमज़ान जल्दी से चला जाए। मैं तो कहता हूँ कि पूरा साल रमज़ान रहे और हम इसी तरह अपने नाज़रीन के साथ जुड़े रहिए। एक रिश्ता जो है आपका रमज़ान ट्रांसमिशन का, एक रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं है ये एक रिश्ता है जो हर साल हमारा बनता है और हर साल नए प्लेटफॉर्म अच्छा, से। इस सेट के ऊपर सारे लोग ना बहन भाइयों जैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही और यानी हमने अपनी खुशी भी शेयर की है, अपने गम भी शेयर किए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहन भाइयों जैसे देखें, ये आपकी बहन आप इनके भाई, ठीक है, ये आपकी बहन आप इनके भाई, सरवत आपा मेरी बहन मैं इनका भाई, तो ये बहन भाई का जो रिश्ता है ये कायम और दायम रहता है। और ज़िंदगी में यकीन करें मैं तो बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने रमज़ान जैसी नेमत मुझे दी और मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और मेरी टीम लाजवाब है और बड़ी मोहब्बत करते हैं हम लोग एक दूसरे से। और सैयदा ज़ैनब की बात बड़ी अच्छी है कि जब जब रमज़ान आता है तो मुसलमानों का दिल झूम जाता है और रिश्ता ऐसा बन जाता है कि भाई उठते हैं ना जब सो के, खाना पकाना सब कुछ होता है, लेकिन इंतज़ार होता है सहरी का कि कब रात के 2 बजेंगे तो हम शहर के लिए रवाना होंगे और वहाँ जाएंगे, वहाँ आके फिर एक ऐसा अच्छा माहौल, यहाँ हमारे कैमरामैन, पीसीआर की टीम, एमसीआर की टीम, सब एक फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सरवत आपा? फैमिली है। ऐसा ही है बिल्कुल। मैंने और चैनल्स पे भी देखा जैसे मैं पिछले साल गई थी तो वहाँ पे ना डिफरेंट था, वहाँ पे कैमरामैन मुँह चढ़ा रहे थे, ठीक है, और जो होस्ट है वो भी मुँह नहीं लगाते इस तरह जिस तरह आप हैं और हमारी पूरी टीम है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ आते हैं, सब आके सलाम करते हैं, हम बैठते हैं जैसे भाई बहन जिस तरह बात करते हैं फ्रेंडली होके, कोई बुरा नहीं मानता बात को, वरना बिल्कुल हर ऐसा जगह ही बुरा है। माना जाता है बातों को ना। तो ये बहुत अच्छी बात है इस मेट्रो वन की। नाज़िर-ए-किराम, ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि पूरे रमज़ान हम आपके साथ जुड़े रहे, लेकिन ईद शो में बहुत कुछ होने वाला है हमारे, ईद शो देखने वाला होगा हमारा। तो ये थोड़ी सी गुफ्तगू मैं चाहता था कि अपने मेहमानों से कमिट ले लिए जाए कि वो रमज़ान जो अब 1 साल के बाद आएगा, सुमैया हमारे साथ मौजूद है। सुमैया तो 4 साल से मेरे साथ मौजूद है। सुमैया 4 साल की मेहनत और इस साल कैसे देखती हैं? पहले मज़ा आता था या अब मज़ा आया आपको नशियात में आके? देखिए, नशरियात का तो मज़ा एक अपना ही होता है, वो पहले भी आता था और अब भी आता है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा ज़्यादा था। और अब का जो ये मेट्रो वन का जो हमारा ये रहा है सेगमेंट, तो ये बहुत कमाल था। तो मैं अभी जब घर भी जाती हूँ तो मैं घर जाके भी बस यहीं की बातें कर रही होती हूँ, हंस रही होती हूँ, मम्मा से कर रही होती हूँ, पप्पो आई हुई हैं उन्हें बता रही होती हूँ, तो मतलब यहीं की बातें होती हैं और फिर रात में दोबारा यहीं आ जाते हैं, फिर वो नई बातें और जमा हो जाती हैं। तो बस यहीं की बातें और बस हम रात होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसा आपने कहा कि बस फ़ौरन 2 बजें और हम निकलें और वहाँ जाएँ। यहाँ सब फैमिली मेम्बर्स की तरह है। और जब मैं रास्ते में पापा के साथ जा रही थी घर, तो मैं पापा से भी यही बात कर रही थी कि पापा देखें, और चैनल्स पे भी जाती हूँ, पढ़ती भी हूँ, लेकिन ऐसा फैमिली वाला माहौल कहीं भी नहीं रहा। तो यहाँ जब आते हैं तो ये हमारे कैमरामैन, जितनी भी हमारे यहाँ की टीम है ना, तो यहाँ का एक अलग ही मज़ा आता है। सबसे घर का रिश्ता ऐसे लगता है जैसे। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही है और सब एक फैमिली की तरह है और ये मोहब्बतें, ये भाईचारगी कायम दायम रहे, इस चैनल से रिश्ता जुड़ा रहे, क्योंकि मैंने तो ईद के बाद भी यही होना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई मज़हबी एक्टिविटी हुआ करेगी तो मेरा यही पैनल मेरे साथ मौजूद रहता है। ऐसे ही तारिक भाई? जी। गवाएँ आप तो रबीउल अव्वल हो, रमज़ान हो, मुहर्रम हो, कोई भी ऐसा मार्का हो तो हम साथ होते हैं। मैं सुमैया चाहूँगा कि ज़िक्र सरकार की महफिल है तो आपके 2 अशआर ले लिए जाएँ। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। हबीब रब्बुल-उला मोहम्मद शफी रोज़े जज़ा मोहम्मद निगाह का मुद्दा मोहम्मद
ख्याल का आसरा मोहम्मद, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोजे की जालियों पर सुनाऊं हाल दिली में उनको, सुने मेरा माजरा मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख्याल का आसरा मोहम्मद। और दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रमूज को उनके कौन जाने, कहीं वो महबूब किबरिया है, कहीं लक़ब उनका था मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख्याल का आसरा मोहम्मद। यही है ज़ख्मे जिगर का मरहम, यही है जिसमें जिगर का मरहम, उन्हीं का है इसमें आज़म करार, बेताबियों को आया जुबां से जब कह दिया मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख्याल का आसरा मोहम्मद। हॉस्पिटल में एडमिट है, परवरदिगार उनको सेहत कामला सेहत कुल्ली अता करे। उनका ऑपरेशन है कल, मेरी वालदा को परवरदिगार ज़िंदगी सेहत अता करे। और मैं बस यही कहूँगा कि अपने आप को रमज़ान जैसा बना लीजिए, पाक व शफ़ाफ, तो ज़िंदगी ईद की तरह गुजरेगी। तो इस दुआ के साथ कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सैयदा ज़ैनब बतूल कलाम पेश कीजिएगा। मददगार मौला अली, गवारा नहीं जो वली का नहीं, वो खुदा का नहीं, जो नबी का नहीं, वो अली का नहीं। ए मुसलमान असहाब से पूछ ले, क्या ये खुम्मे नबी ने पुकारा नहीं। बेकसों के मददगार मौला अली, जुज तेरे कोई अपना हरान। माए काबे में जिस दामली के कदम, मुँह के बल गिर पड़े बुत ये कहते हुए, आइए आइए जा
मस्जिद-ए नबी ये तुम्हारा ही घर है हमारा नहीं, ये तुम्हारा ही घर है हमारा। बेकसों के मददगार मौला अली, जुस तेरे कोई अपना सहारा नहीं। वो तो कम ज़र्फ़ है जो तुझे छोड़ दे, वरना मौला अली तेरी ताज़ीम को जो पलट कर ना आए वो सूरज नहीं, जो न चौखट को चूमे वो तारा नहीं। बेकसों के मददगार मौला अली, जिस तेरे कोई अपना सहारा नहीं।